कहले लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे। पाकिस्तान के लिए दिल्ली दूर है। अब सऊदीया भी हम पे अपने वीजा बैन कर रहा है। डेफिनेटली क्योंकि हमसे बहुत आगे हैं। मोटे मोटे खाते तो उन्होंने आवाम को दिखा के पागल बनाना ही है ना। फिर मैडम मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है। हमारी पूरी कौम में ये जज्बा ही नहीं है कि हम इकट्ठे मिलके कुछ काम कर सके। मैं कहती हूँ डूब मर जाना चाहिए सारे हुक्मरानों को। वैसे तो हम मुसलमान, हम अपना ईमान ही खो चुके हैं। हम में और भारत में फ़र्क ये है कि भारत जो है वो 100 से ज़्यादा स्टेट्स हैं उसकी। यहाँ पे देख ले, यहाँ नेशनल असेंबली में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो शायद अंडर डेवलप कंट्रीज में भी टॉप पे हम आते हैं। इंडियंस को ऐसे स्टूडेंट वीजा मिलता है और हमें देखें, हमारा हाल देखें यहाँ पे, क्योंकि उस बंदे ने अपने कौम के लिए काम किया है और इस बात के लिए उस बंदे को बिल्कुल क्रेडिट मिलना चाहिए। हमारी कंट्री में पॉजिटिव ये हो रहा है कि हमारी आवाम के अंदर शऊर पैदा हो रहा है। पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा झटका सऊदी अरब ने दिया। जी हाँ दोस्तों, सऊदीया ने डिसाइड किया है कि अब पाकिस्तानियों को हम वीजा नहीं देंगे। अगर पाकिस्तानी वहाँ जाना चाहेंगे तो उनको कोई और देश के सहारा लेना पड़ेगा, उनको कहीं और पहले जाना पड़ेगा, उसके बाद वो सऊदी जा सकेंगे। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पुल का इनॉग्रेशन हुआ है, मोदी जी ने किया है, सुदर्शन सेतु। इस पे पाकिस्तानियों का जो रिएक्शन आया है दोस्तों, जबरदस्त रिएक्शन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। गुजरात में भारत का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पाकिस्तान का? मैडम इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मुझे दिखाएं। लोग समझते हैं अगर किसी ने कोई बना दिया, कोई पुल बना दिया है, कोई ब्रिज बना दिया है, कोई मोटरवे बना दिया तो वो लीडर है। पाकिस्तानी अवाम को अवेयरनेस ही नहीं है कि लीडर्स की क्वालिटीज क्या हैं। जो हमारे बने हैं ना पुल वगैरह, वो भी कोई मॉडर्न पुल नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन मैडम उन्होंने करप्शन का पैसा दिखाना होता है ना कि ये करप्शन है भाई, हमारा इतना पैसा इस ओवर ब्रिज पे लग गया, हमारा इतना पैसा इस मोटरवे पे लग गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोटे मोटे खाते तो उन्होंने आवाम को दिखा के पागल बनाना ही है ना। फिर उनमें और हम में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो इस टाइम पे 100% अपना एफर्ट दे रहे हैं, और अगर नहीं भी दे रहे एटलीस्ट 80% तो दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ से 0.1% भी अगर जाता नज़र आए ना, तो हमारे यहाँ से 50 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ौरन ना जाएँ। आप ये कहती है कितनी यहाँ पर तरक्की है, कैसे हम उनसे दूर हैं, मतलब इतना तरक्की? मैडम मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है। कोई बंदा अपना फंक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा। यहाँ की तरक्की आप हिसाब इधर से लगा लें। मैं खुद एक LLB स्टूडेंट जिसकी 98% एज है, मैं फॉरेन जा रही हूँ, मेरा दिल नहीं करता यहाँ पे काम करने का। हमें नजर आ रहा है फ्यूचर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बताएं दुनिया क्या देखती है कि पाकिस्तान में कितनी तरक्की है, किन लफ्जों में हमें याद करती है दुनिया? मैडम दुनिया इन लफ्जों में याद करती है कि दुबई जैसी कंट्री, गल्फ, जो यहाँ का जिस तरह कह ले लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे, उस कंट्री ने हमारे पे अपने वर्क परमिट बैन कर दिए हैं। ये तरक्की का आलम है पाकिस्तान का। और मैडम मैं देख रही थी एक सर्वे भी, उसके अकॉर्डिंग अब सऊदीया भी हम पे अपने वीज़ा बैन कर रहा है, और पहले हमें किसी और कंट्री जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें सऊदीया का वीज़ा लेना पड़ेगा। बीइंग अ मुस्लिम ये कितनी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि हम अपने हॉली प्लेसेस नहीं देख सकते, डायरेक्ट यहाँ से वीज़ा नहीं लगवा सकते। मैं कहती हूँ डूब मर जाना चाहिए सारे हुक्मरानों को। और सबसे बड़ी बात अभी जो लेटेस्ट है, हम स्टूडेंट हैं, हमें पता, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आवाम का मैंडेट छुड़ाया गया है। जो बंदा 185 सीट इस बंदे की थी, उसको उस बंदे को आगे नहीं आने दिया जा रहा। उस बंदे को जेल में डाला हुआ है, 200+ उस बंदे पे केस डाले हुए हैं। हमें क्या पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। इधर हम बात करते हैं, यहाँ पे वीगो आ जाती है। वीगो तो वाकई आ जाती है, सच का यहाँ पर मुंह बंद किया जाता है। मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि कब तक हमारे मुल्क के हालात दुरुस्त होंगे, हमारी इमेज बेहतर होगी? मैडम मेरे अकॉर्डिंग हमारे मुल्क के हालात तब बेहतर होंगे जब ये जो घिसे पीटे सियासतदान है 40-50 साल से जिनकी हुक्मरानी है सियासत पे, जब इनको आप पॉलिटिक्स से दूर करेंगे और नए बंदों को, यूथ को आगे आने देंगे। आप अभी मतलब लॉयर बन चुके हो या अभी आपकी चल रही है? नहीं मैडम, मैं लॉयर बार की एनरोल्ड एडवोकेट हूँ, और मैं आपको यही बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर आप हम जैसे बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं वो आके असेंबली में बैठेंगे। अगर आप USA को देख लें, वहाँ पे उन्होंने एक्सपर्ट बंदे बिठाए हैं। अगर एक एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक्सपर्ट है उधर। आप यहाँ पे देख लें, यहाँ नेशनल असेंबली में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। आप क्या कहते हो, कैसे देखती है दुनिया हमें, किस नज़र से देखती है हमें दुनिया? देखिए, हमें दुनिया डेवलपिंग भी नहीं, बिल्कुल अंडर डेवलपिंग कंट्री के ज़रिए में हमें देखती है। हमारा जो रेट है आप देख लें, हमारा इंडेक्स बार में भी अगर देखा जाए तो हम इतने लो स्टैंडर्ड पे इस वक्त जा रहे हैं। और जो सबसे बुरी बात है जो पर्सनली मुझे लगती है और मे बी आप सबको लगती होगी, जो हमारा जो पासपोर्ट है वो इस टाइम पे इतना लो रेट्स पे जा रहा है कि आई थिंक ये एक कंट्री का जो है सिंबल जो हमें बहुत डेवलप करता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को बाहर देखते हैं तो अलग से पाकिस्तानियों की लाइन बनवा देते हैं। ये आलम है हमारे पासपोर्ट। ये बहुत बुरा हमारा जो है इस टाइम हाल है। मेरा सवाल पूछा था कि 7 पड़ोसी मुल्क में जो है वो इतनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर दिया गया है, एक ऐसा ब्रिज उन्होंने बनाया है जिसकी फुटपाथ सोलर प्लेट से बने हुए हैं। तो क्या कहती है आप उनके बारे में, वो इतना डेवलप क्यों हो गए?
क्योंकि उनकी जो कंट्री है ना वो इलेक्शंस और अपने मुफाद की बनिस्बत जो है अपनी कंट्री को इम्प्रूव करने में ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको पता है कि हम किस स्टेज में किस कंट्री में हम अपना शो करते हैं। उन्हें पता है हम हर सारे मुल्क अपनी अफरा तफरी में लगे हुए हैं डेवलप होने में। बेसिकली यहाँ पे वो उनका अपना मुफाद ख़त्म नहीं हो रहा तो उन्होंने कंट्री को क्या देखना है एज अ होल। हमसे डेवलपमेंट में आगे हैं, हमसे बहुत आगे हैं। मैं डेफिनेटली कहूँगी हमसे बहुत आगे हैं। एट ऑल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई कंपैरिजन ही हमारा उनके साथ बनता। आप फॉरेन चले जाएं, सारी अच्छी एग्जेक्टिव पोस्ट पे जो है सारे इंडियंस हैं, आपको कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं आएगा। हम स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, सारी रिस्ट्रिक्शंस हम पे, इंडियंस को ऐसे स्टूडेंट वीज़ा मिलता है और हमें देखें, हमारा हाल देखें यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी कंट्री को संवारा है। डेफिनेटली उन्होंने सवारा है, लोगों को उनसे 100 इख्तलाफात होंगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उस बंदे ने अपने कौम के लिए काम किया है और इस बात के लिए उस बंदे को बिल्कुल क्रेडिट मिलना चाहिए। मुल्क में भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कितना तरक्की याफ्ता दुनिया कोई अगर यहाँ पर आती है, ये दुनिया किस नज़र से पाकिस्तान की तरक्की को देखती है? पाकिस्तान के लिए दिल्ली दूर है। क्या क्या अबे पाकिस्तान के लिए दिल्ली बहुत दूर है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। सॉरी, समझी नहीं। दिल्ली बहुत दूर है। हम अपने पड़ोसी ममालिक से भी बहुत पीछे हैं। जब हमारी अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी ना तो फिर इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है। अभी हम आपसी जंगों से बाहर नहीं आ रहे। दिल्ली का मुहावरा आपने बोल दिया है, दिल्ली भारत में है, तो वो हमसे कितना आगे है? ये जी शुस्ता उर्दू जुबान का मुहावरा है कि बहुत देर है, चीज़ों देर नहीं होने में। अच्छा, वैसे तो हम मुसलमान, हम अपना ईमान ही खो चुके हुए हैं और जब हमने कुछ नहीं समझते, मतलब नहीं कुछ समझते थे हम एज ए मुसलमान, उन हिंदुओं को क्या समझते हैं। हमारी पूरी कौम में ये जज्बा ही नहीं है कि हम इकट्ठे मिलके कुछ काम कर सके। 12-70 साल से हम पीछे ही जा रहे हैं, आगे जाने की बजाय या तरक्की करने की बजाय। तो देखिए अपनी रोड्स का क्या हाल है हमारे मुल्क में, किसी किस्म का कोई तरक्की का काम नहीं हो रहा। हमें बाकी तो हालात काफ़ी ख़राब हैं, आप खुद देख लें, किसी भी रोड पे चले जाएं 1-1 घंटा ट्रैफिक जाम रहती है और कोई हालात नहीं है। मरीज़ हैं तो वो एम्बुलेंस में है तो वो ट्रैफिक में ही खड़े रह जाते हैं रोड्स की वजह से, तो उनकी डेथ हो जाती है। पड़ोसी मुल्क भारत ने बड़ा ज़बरदस्त ब्रिज बनाया है, सोलर प्लेट्स जो है वो उनके रूफ टॉप पर लगी हुई हैं। क्या कहती हैं आप कि वो हमसे तरक्की में इतना आगे कैसे निकल गए? दिन ब दिन उनकी तरक्की की खबरें सुनाई देती हैं हमें सिर्फ। वो इसलिए हमसे आगे निकल गए हैं कि उनमें लड़ाई झगड़ा, हम लोग मिल के बैठते ही नहीं हैं। हम एक दूसरे के पे तनकीद, एक दूसरे के खिलाफ बातें, मतलब हम में ये नहीं है कि हम सारे इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। हम सब एक दूसरे के अंदर खामियां निकालने में लगे हुए। हम सब अगर इकट्ठे हो जाए, मिल जाए, तो हमारे मुल्क में इंडिया से ज़्यादा तरक्की हो सकती है। रूल ऑफ लॉ है यहाँ कहीं 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 कहीं। हाँ, पाकिस्तान की ओवरऑल चीज़ों को देखकर बात की जाए ना तो पाकिस्तान एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो है ना वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में शुमार होता है और शायद अंडर डेवलप कंट्रीज़ में भी टॉप पे हम आते हैं, लेकिन इसमें कोई होपलेस होने वाली बात नहीं है। पॉजिटिव है हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में पॉजिटिव ये हो रहा है कि हमारी आवाम के अंदर शऊर पैदा हो रहा है। 76 सालों में कितना हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, कितनी प्रोग्रेस है? देखें, अगर आप पिछले 76 सालों में पीछे जाके देखते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। नो डाउट जो भी पॉलिटिशियंस आए, जिस तरह के भी हालात रहे, हमने बहुत सफ़र किया, लेकिन अब आगे जाना है। आगे जाना है। आगे जाना दुनिया हमें किस नज़र से देखती है कि कितनी तरक्की है पाकिस्तान में, कितना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है? हमें और भारत में क्या फ़र्क आ जाता है? दुनिया हमें इस नज़र से देख रही है कि हमारी कौम जाग गई है और कौम बाशऊर होती जा रही है, अपना हक का इस्तेमाल करना जान गई और अपने हक की हिफाजत करना जान गई। हम में और भारत में फ़र्क ये है कि भारत जो है वो 100 से ज़्यादा स्टेट्स हैं उसकी, और पाकिस्तान के अंदर 4 से ज़्यादा स्टेट्स हैं। ज़्यादा स्टेट्स नहीं है। भारत एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसलिए शामिल होता है कि वहाँ पे हर फील्ड में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। हम लोग पीछे हैं लेकिन हम आगे जाएंगे। पाकिस्तान अंडर डेवलपिंग कंट्री है। जी हाँ दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान आज बहुत परेशान है। अभी तक इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, अभी तक वहाँ पर ये तय नहीं हुआ है कि वहाँ का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ऐसा मुल्क है पाकिस्तान। इमरान खान 200 सीट लाया, लेकिन उस पर 200 मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में बंद किए हुए, उसको बनने नहीं दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान का हालात कुल मिला के देख लें तो बहुत ही बदतर है, बद से बदतर है। वहाँ के लोग परेशान हैं, तराही तराही हैं, विदेश भाग रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा, आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।